दोस्तों नमस्कार। फिर से एक बार मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम पार्ट 2 के साथ हम हाजिर हैं। तो देखिए 3 तक हो गया था, 4 में हम फिर से आपसे अनुरोध करते हैं कि किसी भी चीज़ को हमने समझाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई है। इस चीज़ को विशेषकर अधिनियम से आप जरूर से जरूर पढ़ें। तो 4 नंबर का चैप्टर समाज विरोधी क्रियाकलापों का नियंत्रण है। केवल 2 सेक्शन है। इसमें संचारक पदार्थ का कब्जे ले जाने को विधि विरुद्ध यदि कोई ले जा रहा है तो 3 साल तक का कैद हो सकता है, कारावास हो सकता है और फाइन हो सकता है। ये 20 सेक्शन कहता है। 21 कह सकता है कि सामूहिक जुर्माना का शक्ति दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को यदि प्रतीत हो कि किसी प्रकरण में इसी दुष्प्रेरण से उपपत्ति मृत्यु संपत्ति को हानि हुई है, तब वो इस प्रकार का सामूहिक जुर्माना दे सकता है। इसमें बहुत सारे प्रावधान है। समाचार पत्र में ये चीज़ पब्लिश होगी। राज्य सरकार एक अधिकारी को सशक्त करेगा। किसी तरीके की इसमें यदि कोई छूट देना है, जिला मजिस्ट्रेट जांच उपरांत डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि किसको कितना कितना फाइन है। सामूहिक रूप में रिकवरी भू राजस्व बकाया के रूप में होगी। राज्य सरकार द्वारा वसूली आदेश निरस्त या उपांतरित भी किया जा सकता है। ये बहुत सारी सामूहिक ग्रुप फाइन की शर्तें इस सेक्शन में दी गई है। आगे हम देखते हैं चैप्टर 5 लोक क्षेम व्यवस्था के बारे में कहा गया है। स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके का कुछ समाधान हो तो असाधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी प्रकार की परेड, सैनिक शिविर, सभा या जुलूस इसको प्रतिबंधित कर सकती है। इस चैप्टर में 3 सेक्शन है। तो पहला 22 नंबर पे हो गया। दूसरा कि यदि वर्दी यदि संप्रतीत होती है किसी की इस तरीके की, तो वर्दियों के बारे में है तो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस तरीके का उल्लंघन करने पर वह 3 साल का कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। ऐसे ही 24 कहता है कि सड़क या पथवे पर वो किसी तरीके का प्रतिबंध लगा सकता है और उसके लिए बट नॉट फॉर द 3 मंथ, 3 महीने से ज़्यादा ऐसा प्रतिबंध नहीं होगा। आगे चलते कतिपय स्थान क्षेत्रों तक पहुंच। इसमें 4 सेक्शन है। संरक्षित स्थान घोषित करता है। किसी तरीके से यदि किसी जगह पर या किसी स्थान को प्रतिबंधित करना है, वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के प्रवेश को निषेध करना है और यदि ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर जाता है जैसा इस एक्ट में उल्लेखित किया गया तो उस पर 3 साल का कारावास और फाइन। लगभग तीनों में देखिए 3 साल का कारावास और फाइन की बात कही गई है। ऐसे संरक्षित क्षेत्र के पे भी बात की गई है। 26 में 27 कहता है गार्ड के साथ बल का प्रयोग यदि करता है या बच निकलने की कोशिश यदि वो करता है तो इस स्थिति में आपको क्या होगा, इसमें भी 3 साल का कारावास या जुर्माने की सजा अधिरोपित की गई है। इसके अलावा बात करते हैं कि कतिपय स्थानीय क्षेत्रों के आदेश का आवश्यक सेवा बनाए रखने हेतु भी नियम बनाने का यह प्रावधान दिया गया है 28 में। 7वां और आखिरी चैप्टर अनुपूरक है। इसमें 21 और 30 को छोड़कर सेक्शन 29 कहता है। इसमें 7 सेक्शन है। तो 21 और 30 को छोड़कर 21 जो था हमारा ये सामूहिक जुर्माना से रिलेटेड था और 30 जो था नियम बनाने की शक्ति। इन चीज़ों को छोड़कर डेलीगेटेड कर सकते हैं शक्तियों को जो कम से कम जिला मजिस्ट्रेट के मिनिमम जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी का अधिकारी हो उसे। और 30 कहते हैं नियम बनाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट को होगी। अटेम्प्ट फॉर ऑफेंस यदि किसी प्रकार के इसके अधिनियम के अधीन यदि कोई अटेम्प्ट करता है अपराध का तो पर्टिकुलर ऑफेंस पर्टिकुलर जो उसके लिए सजा है वो होगी। ऑफेंडर को संशय देने के लिए सजा होगी। 33 कहता है सद्भाव जैसे हर किसी में होता है। फिर 34 ओवर राइट की बात करता है और 35 कहता है सर्च बाय पुलिस। इस तरीके से ये टोटल मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 खत्म होता है और काफ़ी शॉर्ट था। हम फिर से एक बार अनुरोध करेंगे कि आप अधिनियम से ज़रूर पढ़ें और आगे भी हम एडीपीओ से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड वीडियोस आपको भेजेंगे। इसके लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसे लग रहा है ये भी ज़रूर बताएं।